रुपेश के पास चलते हैं। रुपेश, ये सीधे सीधे सरकारी सिस्टम पर सवाल है। जब एक योजना के तहत 47,000 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हो, सरकार पैसा भी दे रही है, तो ऐसे में पैसे का गबन इतने हाई लेवल पर हो रहा है जो गरीब जनता पता नहीं लगा पा रही। और खास करके सबसे बड़ी बात प्रशासन पर सवाल है, उन्हें अश्योर किया जाना चाहिए कि पैसा पहुंचे लाभार्थियों तक। देखिए निधि, गांव बसा नहीं कि लुटेरे पहले आ गए, और ये जो पूरी कहानी है, जो पूरा खेल है, वो यही है कि पैसे आए नहीं, कि ये जो लोन के जाल वाले जो लुटेरे हैं वो पहले आ जाते हैं। उनको पता होता है कि किसके अकाउंट में पैसे आने वाले हैं या किसके अकाउंट में पैसा पहले आ गया है। जीविका नाम की जो संस्था है जो बिहार में, इसके दो पहलू हैं। जीविका का नेटवर्क जितना बड़ा है और पिछले 10 वर्षों में जो जाल फैला है, उसी तरह से लोन वालों का भी जाल फैला है, यानी कि दोनों पहलू है। जीविका से ये भी सच्चाई है कि जीविका के माध्यम से बिहार में जो लगभग 2 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जो स्वयं सहायता समूह हैं, उसके माध्यम से महिलाओं के जीवन में परिवर्तन आया है। नीतीश कुमार अभी पूरे बिहार का दौरा कर रहे थे, जिसमें वो जीविका दीदियों से मिल रहे थे हर जिले में, और वहाँ पर ये रिपोर्ट भी सामने आई जो कि नीतीश कुमार ने कहा, जिस पर बहुत राजनीतिक रूप से वितंडा भी खड़ा हुआ, कि महिलाएं पहले इतने अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहनती थी, अब महिलाएं अच्छे कपड़े पहनने लगी हैं। वहाँ पर वो एक पहलू है, लेकिन दूसरा पहलू ये है, ये जो मकड़ जाल है लोन का, महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप से करें या फिर स्वयं करें, उनको रोजगार करने, छोटे छोटे कुटीर उद्योग करती हैं, सिलाई कढ़ाई का काम करती हैं, पपीते उगाने का काम करती हैं, उनको दूसरे की ज़मीन लीज पर लेनी है और लेकर के उसमें पपीते की खेती करती हैं, या अन्य जो छोटे छोटे काम हैं, उसके लिए उनको छोटे छोटे पैसे चाहिए, छोटे छोटे लोन चाहिए, जो देती हैं सेल्फ जो माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं। और उन कंपनियों के जो लोग जुड़े हुए हैं, जिन्हें ये सर जो लोन लेने वसूलने आने वाले जो सर हैं, उनका भी कहर बरपता है। लेकिन 1.25 करोड़ महिलाएं जो हैं इस वक्त जुड़ चुकी हैं जीविका से। और जो सरकार की योजना है, जो कल 10-10 हज़ार रुपये की जो योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार ने मिल करके, और उसमें बिहार के लगभग हर परिवार, यानी कि 2,70,00,000 परिवार हैं बिहार में, और उन सभी परिवार की एक महिलाओं को 10,000 रुपये अभी, और 6 महीने बाद अगर उनका रोज़गार अगर इस्टेब्लिश हो जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस 10,000 में वो रोज़गार इस्टेब्लिश कैसे होगा, क्योंकि इस योजना का आधार ही यही है कि 10,000 रुपये हम आपको इसलिए आज दे रहे हैं ताकि आप रोज़गार को स्थिर करें और हमको बतलाएं कि क्या रोज़गार आपने किया है और वो आपका रोज़गार कहाँ तक पहुँचा है, तब आपको 2 लाख रुपये दिए जाएंगे 6 महीने के बाद। लेकिन अगर वो 10,000 रुपये ये बिचौलिए लेकर चले जाएंगे, ये लोन वसूलने वाले सर अगर लेकर चले जाएंगे, तो इनका अगला 2 लाख भी खतरे में पड़ जाएगा। सबसे बड़ी विडंबना इनके साथ यही होने वाली है कि 10,000 रुपये इनके खाते में आ तो गए, लेकिन अगर उस खाते में आने वाले 10,000 रुपये अगर लोन की रिकवरी में चले जाएंगे, तो उनके हाथ से वो जो 2 लाख रुपये की जो उम्मीद पाले बैठी हैं, जो कल 75 लाख महिलाओं को मिला है, 3 अक्टूबर को और 25 लाख महिलाओं को मिलेगा, यानी कि लगभग 1 करोड़ महिलाओं को तो 3 अक्टूबर के पहले ही मिल जाना है। लेकिन सरकार की योजना है कि 2,70,00,000 जो परिवार हैं, उस हर परिवार की एक महिला सदस्य को इस योजना से लाभान्वित लाभ देना है। लेकिन 10,000 रुपये आप दें, और जैसा कि पूरे बिहार से जो रिपोर्ट आ रही है कि पहले से ये जो मकड़ जाल है, और इस मकड़ जाल के तहत जो महिलाएं फंसी हुई हैं लोन के जाल में, उनके खाते से अगर 10,000 रुपये चले गए, तो ये मसला सिर्फ 10,000 रुपये का नहीं है, मसला है आगे मिलने वाले 2 लाख रुपये का, जिस 2 लाख रुपये के दम पर सरकार ये कह रही है कि ये महिला उद्यमी योजना है, तो महिला उद्यमी कैसे बन पाएंगी? जो प्राथमिक किस्त 10,000 के दम पर अगर सरकार मदद कर रही है और इन महिलाओं का भविष्य के लिए योजना है, तो ऐसे में आगे का पैसा भी अधर में लटका हुआ नजर आ रहा है। इसीलिए महिलाएं डरी हुई हैं, जैसा कि रुपेश आप बता रहे थे। और ऐसी 1.5-2 करोड़ महिलाएं हैं जो कि लाभ ले सकती हैं, लेकिन वो ले नहीं पा रही लाभ, और उन तक पैसा ही नहीं पहुंच पा रहा है ठीक से।